हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सभी जानते हैं 11 अगस्त है 2025 और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। कल था 10 अगस्त, जो कल हमारा वीडियो और हमारा न्यूज़पेपर हमारा पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ, तो उसको हम जो है ना इसी दिन समय निकाल के उस चीज़ को कवर कर देंगे, क्योंकि कल का जो न्यूज़पेपर था उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। और हाँ, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको प्राप्त करना है तो एक छोटी सी प्रक्रिया रखा गया है हमारी ओर से, तो उसको फुलफिल करना होगा। बहुत सारे जो है ना यहाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आया हुआ है, लेकिन हमने उसको अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस नंबर पे कॉल करके आप उस प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। आइए आपको बता दें, ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है ना, इसमें आपको 499 एक बार ही पेमेंट करना है और आपको जो है ना एक्सेस मिल जाएगा। आप उसको लाइफ टाइम तक यूज करेंगे। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, इसका फायदा बता दें आपको क्या है। जो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ना, या मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है ना, उसके बारे में आपको लिख देंगे। आप उसको बार बार जो है ना पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर, आपके जितने भी जीएस टॉपिक है ना, आपकी अच्छी पकड़ हो जाएंगे। साथ ही भारत क्या सोचता है किसी मुद्दे को लेकर, अमेरिका क्या सोचता है किसी भी मुद्दे को लेकर, ये जो दृष्टिकोण है ना आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे। और हमारा 71 बीपीएससी मेंस भी चल रहा है और ठीक है, लगभग 35 क्लास हो चुके हैं, 35 पीडीएफ भी भेजे जा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। देखिए, हमारे सेना प्रमुख है ये, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। एक तरफ सेना का नाम दे दे रहा है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उनके प्रमुख का नाम दे दे रहा है, मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है। बहुत लोग इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि कमीशन इस प्रकार के फैक्ट को नहीं पूछता है। तो आपको बता दें, आप लोग क्वेश्चन पैटर्न को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे अब। दूसरा क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर और बाकी जितना भी ऑपरेशन था, जो देश की सुरक्षा को लेकर चलाया गया था, बाकी से अलग क्या है? तो इन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरकार तरफ से, ठीक है, हमें पूरी तरह से खुली छूट मिला हुआ था कि आपको जो भी एक्शन लेना है आप लीजिए। बाकी में ऐसा या इतना छूट नहीं मिला हुआ था बाकी ऑपरेशन में, लेकिन इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में हमें मिला है। ये हो गया अलग बाकी ऑपरेशन से। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि ना कि अगला युद्ध बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। तो हमें जो चुनौतियाँ जो मिल रहा है, उससे निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, और जितने भी इक्विपमेंट है, वो स्वदेशी हो या अपने भारत में बनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे देशों पे निर्भरता सही नहीं है। जैसे भी आपने अमेरिका को देखा, भारत और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा है। वो भारत पे दबाव बना रहा है, कभी टैरिफ बढ़ा दे रहा है, कभी बोल रहा है कि रशिया से तेल मत खरीदो, नहीं तो और भी हम टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये दबाव की रणनीति नहीं चलेगा। भारत ने स्पष्ट कहा है कि भारत का अपना स्वतंत्र नीति है, भारत अपने हित और अहित खुद स्वयं करता है, वो किसी भी देश के दबाव में आकर काम नहीं करेगा। ठीक है? तो ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका बार-बार बोला कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध था, वो हमने उसको रुकवाया, भारत ने खारिज कर दिया। इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, भारत ने खुद उस पे आक्रमण किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने खुद घुटने टेके और भारत को बोला कि बस अब नहीं करेंगे हम ऐसा। ठीक है? ये देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो है सीडीएस है। तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों का नाम पूछ रहा है। सीडीएस तो पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इन्होंने कहा कि जो चुनौतियाँ सामने उभर कर आ रहा है, तो हमें जो तीनों सेना है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों को मिलकर काम करना होगा। ठीक है? और जितने भी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसको हमें खुद ब खुद डेवलप करना होगा। ये हो गया। साथ ही बता दें आपको, जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें मेक इन इंडिया, भारतीय प्रौद्योगिकी का ज़्यादा योगदान रहा। इससे भारत को जहाँ पे हमला करना था उसके बारे में सटीक जानकारी भारतीय टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिला। और आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि कुछ देश हैं दुनिया में जो पूरे देश पे जो है ना मतलब दबाव बनाना चाहते हैं, उसका बॉस कहलाना चाहते हैं। तो भारत ने कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। भारत ने अमेरिका का नाम लिए भी नहीं, अमेरिका को यहाँ पे संकेत दिया है कि आप जो बार-बार बोल रहे हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को हमने रुकवाया, तो आप ये गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? भारत ने अपनी क्षमता पे ये चीज़ अचीव किया है। नेक्स्ट मूव यहाँ पे देखिए, अभी जो अमेरिका भारत पे जो टैरिफ लगाया 50% का, तो क्या अमेरिका को नुकसान नहीं होगा? अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि सच्चाई यह है ना कि अमेरिका के जो लोग हैं, उसको भारतीय प्रोडक्ट का आदत लग चुका है। एक बड़ा वर्ग है ना जो भारतीय प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। अब उसको सामान नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे वो महँगा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ऐसे में जो सरकार है वहाँ की, उसका किरकिरी होगा, सरकार का रेवेन्यू घटेगा, आपको बता दें यहाँ पे। और भारत काफ़ी सस्ते में वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता था। ये हो गया।
दूसरा जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसमें तनाव आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही अमेरिका चाहिए, अमेरिका को भी भारत चाहिए क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। आपको इंडिया पैसिफिक में भारत को साथ लेके चलना होगा। क्वाड में आप लोग दोनों मेंबर हैं, अगर तालमेल सही नहीं रहेगा तो फिर भारत से आप कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन आपसे यही पूछना है। फिर देखिए यहाँ पे पंचायती राज की भूमिका ग्रामीण विकास में कैसे है? यहाँ पे आपको मिलेगा कि पंचायती राज सिस्टम है, उसके सामने वर्तमान में चुनौती क्या है? पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। दूसरा क्या है ना कि ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान देता है? महिलाओं को सशक्त करने में किस प्रकार योगदान देता है? सरकार की जो योजना है, वो ग्रामीण विकास को और पंचायती सिस्टम को कैसे दुरुस्त कर रहा है? ये चीज़ देखने को मिलेगा। कौन-सा कमेटी पहले बना था? कौन-कौन सा योजना है जो घोषणा किया गया था पंचायती राज सिस्टम को? गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है, उसको किस प्रकार फुलफिल करता है? भारत सरकार ने कौन-कौन सा योजना है जो है ना, ग्रामीण स्तर पे सुशासन को लागू करने के लिए चालू किया? जितना भी मैंने प्रश्न डिस्कस किया ना, ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाएँगे और इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है? आपको बता दें चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस में जो है ना आपराधिक का बाहुबल मतलब वहाँ पे अपराधीकरण हो रहा है पंचायती सिस्टम में। अब देखो बाहुबल का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जातिवाद, ऊच-नीच, महिलाओं का जो शिक्षा है उसको लेके काफ़ी चैलेंजेस है। महिलाएँ जो प्रतिनिधि है वो पढ़ लिख भी नहीं पा रही है, ये भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। साथ ही फंडिंग का अभाव है, ये सब चैलेंजेस है, क्वेश्चन यहीं से एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ पर देख लीजिए निसार जो अभी भारत और इसरो का था, इसरो और अमेरिका का था नासा वाला, दोनों ने मिलके नासा को माफ़ कीजिएगा निसार को लॉन्च किया गया तो किस रॉकेट से गया है? जीएसएलवी F-16 रॉकेट याद रखिएगा। 30 जुलाई को जो है प्रक्षेपण किया गया था। ये पृथ्वी अवलोकन जो है ना उपग्रह है। इतना डेटा को याद रखिएगा। फिर मैपिंग में मेडिटेरियन सी कौन-कौन सा देश के साथ सीमा साझा करता है? ब्राज़ील किन देश के साथ सीमा साझा करता है उसको देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप यहाँ पे थाईलैंड, कंबोडिया के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है अभी। फिर यहाँ पे नेपाल के साथ कौन-कौन सा सीमा साझा करता है वो देखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पढ़ लीजिएगा। यूक्रेन किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। फिर यहाँ पे इज़राइल किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कार्डमम हिल्स के बारे में और नीलगिरी के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप डेज़र्ट अरावली रेंज और यहाँ पे पीर पंजाल को देख के रखिएगा। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया आप आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और हाँ, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जो है ना 499 पे करना होगा। धन्यवाद।